अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जाहिद सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद प्रिंटिंग सर्विसेज। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। वो ट्यूटोरियल क्या है, जिस तरह आपने थंबनेल पे देखा है कि मैंने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के इफ़ेक्ट लगाए हैं मुख्तलिफ़ नामों को, यानी कि एक ही नाम है उसको मैंने मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट लगाए हैं। तो वो इफ़ेक्ट हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो इफ़ेक्ट भी होता है, बेवल भी होता है, इम्बोज भी होता है। तो जो आप कहना चाहें या जो समझना चाहें वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उसकी पीएनजी बनाने का तरीका बताऊंगा और पीएनजी किस तरह बनानी है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम 3-4 कलरों में उसको इफ़ेक्ट लगाएंगे, जिस तरह रेड, उसके अलावा येलो, ब्लू, ग्रीन, ये मुख्तलिफ़ यानी कि कलरों में मैं आपको उसका तरीक़ाकार समझाऊंगा। बड़े ध्यान से ये वीडियो देखनी है। हाँ, सबसे पहले ये बात आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, ये जो मैं इफ़ेक्ट वगैरह लगाऊंगा ये उसके लिए आपके पास पीसी या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप मोबाइल पे लगाने की कोशिश करेंगे तो मोबाइल पे कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने पास ज़रूर रखें। छोटा सा एक पीसी ले लें, कोई इतना महंगा नहीं है, 15-20 हज़ार का अच्छा पीसी आ जाता है, वो आप ले लें। ठीक है, उसमें आप अपना काम करें और इस तरह के खूबसूरत से खूबसूरत इफ़ेक्ट बनाएं। कोरल ड्रा वगैरह इंस्टॉल कर लें, फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लें। ये सॉफ्टवेयर भी मैं साथ आपको बता दूंगा कि ये किस सॉफ्टवेयर में अप्लाई होता है। ठीक है, तो वक्त को ज़ाय के बगैर हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और आपको समझाते हैं कि किस तरह पीएनजी बनती है और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट कैसे लगता है। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारे किसी भी तरह की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जी तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके स्क्रीन के ऊपर 6 यानी कि मैंने डिज़ाइन यानी नाम लिखे हैं। नाम एक ही है लेकिन उनमें कलर मुख्तलिफ़ हैं। 3 इसमें कलर हैं और आउटलाइन अलहदा है, बल्कि 4 कलर हैं। इसमें रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। 2 कलर है, उसमें आउटलाइन थोड़ी सी मुख्तलिफ़ की हुई है। सबसे पहले आपने अपने नाम को यानी कि उसकी सेटिंग वगैरह कर लेनी है। उसके बाद आपने उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, यानी उसकी पीएनजी कैसे बनानी है, वो आप तरीक़ाकार सीख लें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो भी चीज़ आपने पीएनजी बनानी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल ई पे, कीबोर्ड से आप कंट्रोल ई पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो ऊपर ये टेक्स्ट और टेबल के नीचे ये एक छोटा सा एरो आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है और नीचे उसने शॉर्टकट की भी बता दी कि कंट्रोल+E। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के सामने आपके एक विंडो ओपन हो जाएगी। जब ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी तो आपसे पूछेगा कि ये आपने सेव कहाँ पे करनी है। मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आपने भी उसी तरह एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। वो चाहे किसी पार्टीशन में, डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे आप उसे एक पार्टीशन बना सकते हैं, एक फ़ोल्डर बना सकते हैं एक पार्टीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें सेलेक्ट करके उसका नाम लिख दिया है इलेक्शन पब्लिसिटी 01। इसको एंटर करने के बाद नीचे जो ये सारी सेटिंग हुई है सेम रहने देनी है, इसी को ही आपने फॉलो करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी। जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसकी रेजोल्यूशन सेट कर लेनी है। रेजोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम जूम करते हैं तो उसके पिक्सल आउट तो नहीं हो रहे, यानी कि इसको हम जूम करके देखते हैं। ये जूम वाला बटन मैंने क्लिक किया है और इसमें आप देख सकते हैं कि जूम किया है लेकिन हल्के हल्के अल्फाज जो हैं वो फट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ से मैं रेजोल्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँगा। जब रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये अल्फाज फटेंगे नहीं, यानी ये ख़राब नहीं होंगे, पिक्सल आउट नहीं होंगे। तो यहाँ से 1200 लगी हुई है रेजोल्यूशन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2000। जब 2000 की है तो रेजोल्यूशन बेहतर होगी, यानी कि काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है, तो उसका साइज़ जो एक्चुअल उसको लगा हुआ है आपने उसी को रहने देना है। अगर साइज़ को चेंज करेंगे तो वो आपके अल्फाज जो हैं टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, वो आपको समझ नहीं आएंगे कि ये क्या हो गया है। ठीक है, ये एक पे इसी तरह आपने अप्लाई करना है, बाकियों पे भी इसी तरह ही आपने अप्लाई करना है। 1 बाय 1 आपने ऐसे ही सेव करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है।
यानी कि यहाँ पे ओके कर देना है। और ऊपर से ये आपने पीएनजी ही सिलेक्ट करना है, पीएनजी के अलावा आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये जिस तरह ये सेटिंग हुई है। और कलर आपने आरजीबी यूज़ करने हैं CMYK के, और ब्लैक एंड वाइट और बाकी ग्रे वगैरह जो आ रहा है वो सिलेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट आरजीबी ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद मेरे पास ये एक एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैं दूसरा भी इसी तरह ही एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 02 इसका नाम लिख देता हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे जो है अपना डिज़ाइन जो है जो हमारा बना हुआ है CTR, उसको मैंने सेव कर लिया है, एक्सपोर्ट कर लिया है, उसकी PNG तैयार कर ली है। अब हम इसको दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे जिसमें हमने इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं। तो इफ़ेक्ट कैसे अप्लाई करने हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये अडोबी फ़ोटोशॉप आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो फिर ये इफ़ेक्ट आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया और ये मैं सारे जो डिज़ाइन है सारी जो मैंने PNG तैयार की हैं वो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, आपके सामने ओपन हो रही हैं। तो ये आपने इसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, इस बात का तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कंट्रोल+ कर रहा हूँ आगे पीछे करने के लिए, और कंट्रोल+ यानी जूम हो रहा है, और जूम इन हो रहा है, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर लेना है जिस चीज़ को आपने इफ़ेक्ट लगाना है। अब मैंने इस सारे को सिलेक्ट करना है। सारे को सिलेक्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको मैंने जब सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मैंने आ जाना फ़िल्टर में, ठीक है। फ़िल्टर में आने के बाद सबसे पहले अलाइन स्किन आई कैंडी 5 इम्पैक्ट, ये आपके पास इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो आप ये इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने बैकलाइट और उसके नीचे है बेवल, इस बेवल पे क्लिक करना है। तो बेवल पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। नई विंडो ओपन होने के बाद आपके सामने ये सारा डिस्प्ले आ जाएगा, लेकिन इसमें कलर थोड़ा आपको मुख्तलिफ फील होगा, वो आपने खुद सेटिंग करनी है। मैं सेटिंग करने का तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ। आपने ऊपर ये सेटिंग है, उसके साथ ये बेसिक लिखा हुआ है, और लाइटिंग, और ये बेवल प्रोफाइल, मैं ये तीनों यानी कि आपके पास ऑलरेडी शो हो रही होंगी। तो सेटिंग, ये कोई भी चीज़ हम सेव करते हैं तो वो सेटिंग वहाँ पे सेव हो जाती है, लेकिन मैं सेव हुई कोई भी अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आपको नया बना के दिखाऊँगा और नए कलर स्कीम दिखाऊँगा कि किस तरह हमने इसको अप्लाई करना है। तो बेसिक में जो हमारी सेटिंग हुई है उसी को ही रहने देंगे, बाद में हम उसको आगे पीछे करेंगे। सबसे पहले तो मैं लाइटिंग में जाऊँगा, और लाइटिंग में जाने के बाद मेरे सामने ये एक विंडो ओपन हो गई है, और नीचे ये जो कलर लगा हुआ है ब्लू और डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, ठीक है। लेकिन मुझे ज़रूरत किसकी है, येलो कलर मेरे सामने है, तो मैं येलो ही सिलेक्ट करूँगा। तो मैं ब्लू पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये कलर बार वाली विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है। जब ये मेरे सामने ओपन होती है तो मैं नीचे ला के इसको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूँगा। कौन सा, ऑरेंज कलर। जब ऑरेंज कलर सेलेक्ट हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। अब नीचे वाला कलर मेरा सेलेक्ट हो गया है, और अब ऊपर वाला कलर जो है वो मैंने येलो ही रखना है। कौन सा रखना है, येलो। 100% येलो रखने के लिए आपने बाकी सारे कलर 0 कर देने हैं और येलो को 100% कर देना है। जब येलो को 100% कर देंगे तो ये सामने इस तरह का आपके सामने इफ़ेक्ट शो हो जाएगा। लेकिन इधर अभी भी मुझे कुछ तसल्ली नहीं हो रही, इसकी सेटिंग थोड़ी मोड़ी करनी पड़ेगी। तो सेटिंग करने के लिए मैं जाऊंगा बेसिक में। हाँ, एक और बात, ये आप अगर 100 रखें या 80-100 रखें तो वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि मैं 100 ही रख रहा हूँ। ऊपर आपने ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये ना हो कि आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर ली हैं और ये सारी जो हाईलाइट साइज़ है और हाईलाइट ब्राइटनेस है ये वाला आगे पीछे हो, तो फिर आप कहेंगे कि ये हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से देख लेनी है। यहाँ से मैं 100 कर रहा हूँ और नीचे वाला भी 100 कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बेसिक में आ जाऊँगा। बेसिक में आने के बाद इसको हल्का सा बेवल विद इंच
ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा, जब आगे लेके जाऊंगा तो इधर से थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको आपने देख लिया कि ये थोड़ा सा स्मूथनेस सा बन गया, यानी अच्छा बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक टेक्सचर अप्लाई करना है। वो टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपने ये बाकी सेटिंग आपने ऐसे ही नीचे कर लेनी है, ठीक है। बेवल हाइट 100 रहने देनी है और स्मूथनेस भी 100 रहने देनी है, राउंड कॉर्नर ये भी 0 रहने देनी है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है इनसाइड सिलेक्शन पे। ये सारी सेटिंग जिस तरह हुई है आपने इसी को ही रहने देना है, इसको आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद डार्कन डीप एरियाज़ ये आपने 0 रहने देना। उसके नीचे आपने आ जाना है शेड इंटीरियर। शेड इंटीरियर के बाद सरफेस ये आपके सामने आ रहा होगा, इसके सामने ये नन लिखा हुआ। जब नन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, पिट्स, उसके बाद लम्प्स, रग्स। तो ये पिट्स क्या है, इसमें हम अप्लाई किया है तो ये इस तरह जिस तरह पानी के कतरे होते हैं और किसी चीज़ पे मिसाल एक पेंट हुआ हुआ है तो पानी का कतरा हो जाए, उसके ऊपर फेंका जाए तो वो फैल जाता है, ठीक है। इसी तरह ये इफ़ेक्ट आपके सामने आ जाएगा। हाँ, इसको आप आगे पीछे करना चाहें, कम ज़्यादा करना चाहें तो ये नीचे से आप इसको आगे पीछे करके इसकी सेटिंग दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लम्प्स। लम्प्स क्या होता है ये देखें, ये आपके सामने ये अप्लाई हो गया, इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। लम्प्स होता है कि खुरदरापन, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ का खुरदरापन होना, ठीक है। उसके अलावा तीसरा और आखिरी ऑप्शन जो है रग, ROUGH, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आपने स्मूथ बना लेना है, यानी थोड़ा हार्ड बना लेना है ताकि इस तरह लफ्ज़ जो है ना क्लियर नज़र आए। मैं थोड़ा जूम इन करके आउट करके दिखा रहा हूँ और ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह आपने अप्लाई करने हैं। यानी कि येलो अगर आपने सिंपल रखना है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले ये बताया था कि नन कर दें। अगर आप सिंपल नहीं रखना चाहते हैं, इसमें कोई टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने रग पे अप्लाई करना है। जब रग पे अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह करके आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा। ऊपर से आपने इसकी थोड़ी मोड़ी सेटिंग चेंज कर लेनी है। थोड़ा बहुत जब आप वर्क करेंगे इसको आप मतलब काम शाम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसको हमने कम ज़्यादा रखना है, क्या करना है, किस तरह नहीं करना, सारी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये इसको मैं ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ये मेरे सामने रेडी होके आ गया है और इसको मैंने ओके कर दिया। ये मेरी तरफ से ओके है और इसका इफ़ेक्ट भी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, कितना ज़बरदस्त है, अच्छा है और प्यारा बन गया है, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये येलो कलर का इफ़ेक्ट का क्लियर हो गया होगा क्योंकि येलो का ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। अब हम दूसरे इफ़ेक्ट की तरफ चलते हैं और दूसरा इफ़ेक्ट है रेड। मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद वही तरीक़ाकार आपने फ़िल्टर, अलाइन स्किन, बेवल, ठीक है। उसके बाद आपने जूम आउट कर लेना है और आपने यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेना है रेड। रेड मैं नीचे वाला हिस्सा डार्क रखूँगा, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो मैं फुल रेड रखूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हो टेक्सचर अप्लाई कर लें। अगर आप सिंपल रखना चाह रहे हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो ये इसकी जो स्मूथनेस है, सेटिंग है, ये आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है। ये आप जिस तरह जिस सेटिंग में आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे ले जाके इसको ब्रेक कर देता हूँ और इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं सादा ज़्यादा इसी में सिंपल ही रखता होता हूँ। टेक्सचर वाला ज़्यादातर जो मैं अप्लाई करता हूँ वो येलो में ही करता हूँ, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद अभी हम ब्लू की तरफ चलते हैं। ब्लू कलर आपने सारा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस बात का आपने बड़े ध्यान रखना है कि कोई भी सिलेक्ट कलर करना है तो वो एक ही कलर होना चाहिए। ये ना हो कि कलर येलो भी सिलेक्ट हो जाए और ब्लू भी हो जाए, ये आपने गलती नहीं करनी, एक ही कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फ़िल्टर पे जाना है और वही पहले वाला तरीक़ाकार। उसके बाद आपने लाइटिंग और यहाँ पे मैंने डार्क ब्लू कर देना अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाइट ब्लू जो इफ़ेक्ट है उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जब ये इस तरह अप्लाई होगा तो ये मेरे सामने थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसको मैं
इसमें ये लाइट जो है ब्लू वाली ये ज़्यादा लग रही है, इसको थोड़ी सी मैं कम कर लूँगा। जब कम करूँगा तो ये इफ़ेक्ट इस तरह का बन जाएगा। इसको मैं ओके कर दूँगा। ठीक है, ये ब्लू भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको परफेक्ट इफ़ेक्ट लगा लिया है। ठीक है, अब हम ग्रीन की तरफ चलते हैं और ग्रीन इफ़ेक्ट लगाते हैं कि ग्रीन इफ़ेक्ट कैसे लगाया जाता है। वही सिंपल तरीका, फ़िल्टर, अलाइन स्किन, बेवल। ठीक है, उसके बाद हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और लाइटिंग में जाएंगे। लाइटिंग में जाने के बाद इसका कलर कोड, हाँ एक बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो मैं यहाँ पे इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ कलर, उसका साथ साथ ये कोड भी बता रहा है। ठीक है, हाँ अगर आप कोड अप्लाई कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपको कलर बनाने में आसानी है रहेगी। ठीक है, अगर आपको आइडिया है कि यार मैं यहाँ पे रखूँगा कि ये परफेक्ट आ जाएगा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना कि मुझे पता है कि यहाँ पे मैं रखूँगा तो ये परफेक्ट आ जाएगा, तो आपको इस तरह की समझ नहीं आ रही है तो आपने इधर से कलर कोड याद कर लेने हैं। ये कलर CMYK, ये जो CMYK क्या होता है ये किसी दिन किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये कलर कोड आपने याद कर लेने हैं, CMYK, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। इसको मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, हल्का सा मैं मज़ीद डार्क कर रहा हूँ और डार्क करने के बाद ओके कर रहा हूँ। उसके बाद ये लाइट ब्लू में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ग्रीन अप्लाई करूँगा। ग्रीन कौन सा, हल्का सा ग्रीन अप्लाई करूँगा और ये वाला लाइटनेस जो है इसको मैं 90% कर दूँगा। ठीक है, 90% अप्लाई करने के बाद ओके कर दूँगा। जब ये ओके करूँगा और प्रोफेशनली ज़बरदस्त ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मज़ीद जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने जूम करके दिखा दिया ग्रीन इफेक्ट कैसा बना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल और छोटा सा लेक्चर आप दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के नए अच्छे ट्यूटोरियल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे बंदा नाचीज़ जायसुल नसीबी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।